सो रिलेटेड टू एसबीआई क्लरिकल एग्जामिनेशन ऑलरेडी आपने बहुत जोरों शोर से तैयारी शुरू कर ही दी होगी। थंबनेल पे भी आपने देख लिया होगा कि आज हम किस पॉइंट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो हमारा जो एजेंडा होगा इस सेशन का दैट इज रिलेटेड टू दी जो हमारे रेस्पेक्टेड एक्स सर्विस पर्संस हैं उनकी क्या एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए रिलेटेड टू रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन। एक और वीडियो इससे पहले मैंने किया था, उसमें चारों ही सेक्शन में क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। इसमें स्पेसिफिकली बिकॉज आई विल बी टेकिंग द रीजनिंग क्लासेस, माय नेम इज गौरव सिंह भदौरिया, सो उसको थोड़ा सा आज हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ठीक है, इंडिविजुअल क्या होनी चाहिए उस पर जरा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, अब बिकॉज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे एक्स सर्विस पर्संस की तो कुछ जरूरी चीजें हैं उसको पहले हम ध्यान में रख लेते हैं, उसके बाद रीजनिंग से रिलेटेड सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है, लॉस्ट टच ऑफ एकेडमिक्स कह सकते हैं, बिकॉज इतना एक अपनी लाइफ का एक हिस्सा आपने इस सर्विस में जिस भी सर्विस में आप थे उसको दिया है, तो उस फेज के लिए आप अपने एकेडमिक्स से एकदम आउट ऑफ टच कह सकते हैं वो हो चुके हैं। एंड उसमें भी एक बात अगर मैं बताऊं तो रीजनिंग जो है वो तो आपके लिए पूरा ही नया होने वाला है, बिकॉज रीजनिंग के अलावा प्रीलिम्स में आपको क्वांट मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, मेंस में जीए मिलेगा। ठीक है, तो इंग्लिश ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्कूल टाइम में ऑलरेडी पढ़ रखी है, क्वांट कहीं ना कहीं जो बेसिक है कैलकुलेशन प्लस करना माइनस करना ट्रिक्स के साथ वो हम सिखाएंगे। स्कूल में तो आपको पता है बेसिक पूरा एक पैटर्न फॉलो करना होता है, एक स्टेप लिखना होता है, बट उन्हीं चीज को फास्ट कैसे करें वो चीज यहाँ पे हम कवर करेंगे। बट हाँ, जो बेसिक है वो हमने नॉर्मल जो गणित है मैथ्स है वो हमने पढ़ी रखा है। करंट अफेयर हो गया स्पेशली रिलेटेड टू एक्स सर्विस पर्संस, तो ऐसा मेरा खुद का बिलीफ है बिकॉज आप अपनी सर्विस में बहुत अलग अलग जगह पे आपका ट्रांसफर होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट भी होता है पॉलिटिक्स में, बिकॉज आपके जो आपकी नॉर्मल रूटीन बातें होती हैं जो आप अपने सर्किल में करते हैं वो उसी से रिलेटेड होता है कि इसने ये कर दिया, मतलब जो भी नए नए एडवांसमेंट्स हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो भी सरकार चल रही है, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आप उन सब चीजों से फेमिलियर रहते हैं अपने पूरे सर्विस के उस ड्यूरेशन में, राइट। तो आप अवेयर होते हैं कहाँ क्या कैसे क्या, तो अलग से न्यूज़पेपर पढ़ने की आपको वो भी हेडेक नहीं है, वो भी आपके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो ये आपके लिए एकदम नया है, ये आपके लिए 100% एक नई चीज होती है, बिकॉज ये स्कूल में पढ़ाई जाने वाली कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन ये आपकी हाँ सोचने की क्षमता को, आपकी जो रीजनिंग स्किल्स है कि अगर ये चीज ऐसे हो रही है तो इसके पीछे रीजन क्या होगा, लॉजिक क्या होगा, जो भी डेटा आपको गिवन है दे दिया जाए उसको अच्छे से करेक्टली इंटरप्रेट करना, इसका क्या मतलब निकल रहा है, क्या निकल सकता है, ये सब चीजों के इर्द गिर्द सारे टॉपिक्स यहाँ पे फ्रेम किए जाते हैं रीजनिंग में। तो ये आपके लिए नया होगा, बट एकदम बेसिक से जो भी जिस भी तरीके से हम पढ़ेंगे, जो भी क्लासेस हमारी होंगी, आपकी और मेरी मुलाकात होगी, मैं मेक श्योर करूंगा कि ये नया आपको नया ना लगे, ये लगे कि बस हाँ नॉर्मली तो है, हाँ ये होता है, ऐसे वैसे होता है, कर लेंगे। एकदम आसान भाषा में, एकदम आसान एग्जाम्पल्स के साथ हम इसे पढ़ेंगे जब भी हम क्लास में अपने मुलाकात होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो प्री और मेंस दोनों पे आते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो केवल मेंस ओनली में आते हैं, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। तैयारी करते करते एकदम ब्लाइंडली तैयारी नहीं करनी, हमें पता होना चाहिए क्या वेटेज है, कौन से टॉपिक का कितना इसको वेटेज देना है, कितने क्वेश्चन से आएंगे, मेंस में कौन से आएंगे उनको थोड़ा बाद में, शुरू में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। प्री में चलो टाइम की भी बात बता देते हैं, आपने दिन कैलकुलेट कर ही लिए होंगे, आपके प्री में लगभग 55 to 60 डेज अगर फेब के सेकंड वीक में एग्जाम होता है, और अगर मेंस की बात करें तो प्री के बाद वही 25 दिन के आसपास इतना टाइम आपके पास है। प्री और मेंस में 25 से 30 दिन मान सकते हैं, मार्च फेब या मार्च में केवल टेंटेटिव मंथ्स आए, डेट्स तो अभी तक आई नहीं है, तो इतना टाइम है। इस टाइम में मेंस की भी थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन हम करते रहेंगे, प्री पे हमारा एम्फेसिस ज्यादा होगा। डेली करंट अफेयर वो तो आपको डेली पढ़ना ही है, ये जो टाइम होगा इसमें हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ऑब्वियसली मेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये कुछ जरूरी चीजें रिलेटेड, डायरेक्टली मैं आपको टॉपिक वगैरह बताऊं रीजनिंग में क्या पढ़ना है, बट आपको थोड़ा सा एक क्या कह सकते हैं प्लेटफॉर्म, एक बेस क्लियर करना जरूरी है, क्या क्या चीजें हमें पता है, क्या क्या चीजें हमें नई सीखनी है। तो रीजनिंग आपके लिए नो डाउट हर एक स्टूडेंट के लिए ही एकदम नया होता है, बट आपके लिए आसान बनाना वो मेरा काम है। ठीक है, जब भी हम स्टार्ट करेंगे कोई भी टॉपिक हो, बात हम यहाँ रीजनिंग की कर रहे हैं तो रीजनिंग में लिख देता हूं, सबसे पहले हम बेसिक्स हो गया और उससे रिलेटेड थ्योरी हो गई,
उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स हो गए, उससे रिलेटेड अगर कोई ट्रिक है तो ट्रिक हो गई, उस पे मास्टरी करेंगे, उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ेंगे। बेस आपको पता ही है हर चीज, मतलब ऑलरेडी, मतलब जो जैसे ग्रेजुएट्स हो गए बच्चों को समझाने की जरूरत पड़ जाती है, बट आप बिकॉज ऑलरेडी मतलब सर्विस में रह चुके हैं, आपने पूरी दुनिया देख रखी है, तो आपको ये चीजें समझ में आती होंगी कि कोई भी चीज हो, कोई भी शुरुआत हो रही है, उसका फाउंडेशन, नींव मजबूत रखना कितना जरूरी है। तो सबसे ज्यादा ध्यान हमारा यहाँ पर है। उसके बाद सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन तो साथ में थोड़े थोड़े करेंगे, बट प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद बहुत सारे इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। क्यों? डायरेक्टली डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करना, कभी भी नहीं करना। इजी क्वेश्चंस करने से क्या है, वो चीज परमानेंटली हमारे दिमाग में बैठ जाती है, आपका हैंड आई का कोऑर्डिनेशन बन जाता है, सवाल सामने, अच्छा इसमें ये फटाफट करने लगते हैं। तो इजी क्वेश्चंस की अपनी अहमियत है। स्टार्टिंग में जैसे टॉपिक पढ़ा तब, ये नहीं कि हमेशा इजी इजी कर रहे हो, बट जैसे आपने कोई भी टॉपिक फिनिश किया, उसके बाद आपका इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अच्छे खासे नंबर ऑफ प्रैक्टिस करने जरूरी है। उसके बाद टाइम के हिसाब से थोड़े से आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करने हैं। टाइम रहा मतलब जैसे प्री से पहले की बात है थोड़े कर लेंगे, प्री के बाद तो करने ही करने, यही क्वेश्चंस करने सबसे ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं और डिटेल्स में। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं आपका रीजनिंग का बताऊं तो वो आपका होता है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स। ठीक है, यहां पर भी देखो दो चीजें, प्री की अगर मैं बात करूं, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, कोशिश करना प्री जब भी एग्जामिनेशन दूं सबसे पहले आप इनको ही सॉल्व करो, लेकिन जब आप मेंस एग्जामिनेशन में जाते हो तब इन्हीं को, सिटिंग अरेंजमेंट पजल को, मेरा सजेशन हमेशा रहेगा कि एकदम लास्ट में करें। उसके पीछे रीजन ये है कि मेंस में कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं जो प्री में नहीं होते, जो थोड़े बहुत स्कोरिंग होते हैं, जिन पे मेहनत करके आप नंबर वहां से निकाल सकते हो। दूसरा, क्योंकि हम मेंस की बात करें तो जो सिटिंग अरेंजमेंट पजल है ना, वहां जाके थोड़े से घूमे हुए, फंसे हुए, कंफ्यूज लैंग्वेज में होते हैं, तो उसको आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करो प्री में, क्योंकि आपके 35 में से 15 से 20 प्री में, कम से कम आपके 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन केवल यहीं से आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट पजल से। सिटिंग अरेंजमेंट क्या है? बैठने की प्रक्रिया। सर्कल टेबल है, उस पर बैठे हैं 6 लोग, सबका फेस अंदर है, सबका फेस बाहर है। लीनियर हो गया सिटिंग अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर हो गया, सिंगल लाइन में बैठे हैं, डबल लाइन में एक दूसरे को फेस करते हुए बैठे हैं, ये टाइप हो जाते हैं आपके सिटिंग अरेंजमेंट के। पजल्स में आपका हो गया फ्लोर पजल, 8 पर्सन है, 8 फ्लोर है, कौन सा किस फ्लोर पर रह रहा है, कौन सी देश घूमने जा रहा है, एक सेकंड वेरिएबल उस टाइप का आपको गिवन है। फिर आपका हो गया बॉक्स वाला, 8 डब्बे एक के ऊपर एक अरेंज करने हैं, हर डब्बे में अलग कलर का डब्बा ही मान लो, नाम भी अलग है, कलर भी अलग है, उस हिसाब से अरेंज करना। तो वो आपके पजल्स हो जाते हैं। अपने आप में इनमें 6-7 टाइप्स होते हैं, इसलिए थोड़ा सा वास्ट एक रीजनिंग सेक्शन का हिस्सा ये बन जाता है। प्री में अहमियत यह है कि 15 से 20 नंबर आपके यहीं से आते हैं, मेंस में भी लगभग इतने ही आते हैं, बट मेंस में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे मेंस में ही आते हैं, प्री में नहीं आते, तो वहां पे स्कोर करना आसान हो जाता है, इसलिए हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, इसकी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, बिकॉज प्री पूरा इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप ये छोड़ देंगे प्री में 5-10-15 नंबर बचे, वो एक हर एक स्टूडेंट करके आता है, हर एक स्टूडेंट करता है, तो फिर आप में उसमें वो जो एक डिफरेंस क्रिएट करने वाली चीज है ना, वो नहीं हो पाएगी। वो कभी हो पाएगी? वो इसी के बदौलत हो पाएगी। तो इस पे आपको खास ध्यान देना है। इसके अलावा मैं टॉपिक्स लिख देता हूं, जैसे कि आपके सिलॉग्स हो गए, स्कोरिंग है, आपके इनइक्वलिटीज हो गए, स्कोरिंग है, देन आपका ब्लड रिलेशन हो गया, देन आपका डायरेक्शन हो गया, देन आपकी अल्फा सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, ये भी एक स्कोरिंग टॉपिक है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है सिटिंग अरेंजमेंट पजल, स्पेशली फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगर मैं मेंस की बात करूं, मैं जिनकी बात कर रहा था, स्पेसिफिक टॉपिक जैसे कि आपका डेटा सफिशिएंसी हो गया। डेटा सफिशिएंसी में आपको एक्चुअल आंसर नहीं निकालना होता है, एक सवाल गिवन होता है, 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट गिवन होते हैं, आपको बस ये देखना है कौन से स्टेटमेंट से उसका जवाब आ जाएगा, या फिर दोनों को कंबाइन करके आंसर आ जाएगा। एक्चुअल आंसर क्या आएगा कभी नहीं पूछेगा, वो बस जैसा डेटा सफिशिएंसी मतलब डेटा सफिशिएंट है, ये आपको देखना है कि जो गिवन कंडीशन है उससे वो आंसर आ जाएगा नहीं आएगा, सॉल्व नहीं करना पूरा। क्वांट में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, डेटा सफिशिएंसी के, रीजनिंग में भी आते हैं, तो ये थोड़े से डुएबल। प्रैक्टिस तो देखो सबकी करनी है, बट ये मेंस स्पेसिफिक है, इस पे आप ध्यान दे सकते हैं। देन एक टॉपिक हो गया आपका क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग कुछ इसमें तो पेन चलाना ही नहीं, केवल दिमाग चलाना है। ठीक है, इसमें आपके सामने सिचुएशन दे दी जाती है अलग अलग, इसमें भी 6-7 टॉपिक होते हैं। कोई भी स्टेटमेंट है उससे क्या कंक्लूड कर सकते हो, निष्कर्ष क्या निकाल सकते हो, कोई भी अगर एक्शन है तो उसके पीछे सोच क्या रही होगी। जैसे कि छोटा सा मैं एग्जांपल दूं,
जैसे कि आपने एक बोर्ड देखा होगा काफी जगहों पे स्कूल और हॉस्पिटल्स में, इस तरीके से स्मोकिंग का साइन होता है क्रॉस करके, देखा है सिंबल। तो ये आपका हो जाता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। ये आपका क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है कि लेट सपोज एक स्टेटमेंट में दे दिया कि भाई एक बिल्डिंग थी, उसके आगे ये बोर्ड लगा हुआ था, नीचे लिखा हुआ था नो स्मोकिंग। तो इसके पीछे अजम्पशन, अजम्पशन मतलब एक्शन हो चुका है, उससे पहले क्या सोचा होगा। तो इसके पीछे अजम्पशन क्या होता है, ये तो बहुत प्रैक्टिकल सा एग्जांपल है, हॉस्पिटल के बाहर स्कूल के बाहर लगे रहते हैं। तो इसके पीछे अजम्पशन बस यही होते हैं कि वहां से जो भी लोग पास कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, निकल रहे हैं, जा रहे हैं, वो ये बोर्ड देखेंगे और इतनी उनके अंदर समझ है कि ये चीज करने के लिए मना किया जा रहा है, इसका मतलब उस एरिया में आपको स्मोक नहीं करना है। लोग देखेंगे, समझेंगे, इसको फॉलो करेंगे, वहां पे स्मोक नहीं करेंगे। ये अजम्पशन होता है नॉर्मल सा, ठीक है। तो ये आपका क्रिटिकल रीजनिंग प्योर थ्योरेटिकल है, यहाँ पे अच्छे खासे नंबर आप ले सकते हैं। देन आपका हो गया एलएसएन कोडिंग, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का एक पार्ट है, इसे डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिर एक आपका हो गया मशीन इनपुट आउटपुट, ये भी, ये दोनों टॉपिक प्योर लॉजिक बेस्ड है, प्योर लॉजिक बेस्ड। कौन सी चीज कैसे शिफ्ट हो रही है, तो क्यों हो रही होगी, उसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, प्योर लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है। तो ये चार आपके केवल मेंस में आते हैं, प्री में नहीं आते। इन पे एक्स्ट्रा मेहनत करके, क्योंकि नंबर आपको उठाने, और मैंने शायद आपको आज इस सेशन में वो बात बताइए नहीं बताइए, नहीं बताई। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एसबीआई के एग्जामिनेशन में, जैसा आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था शायद, एसबीआई के एग्जामिनेशन में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, यानी कि हर सेक्शन में मिनिमम नंबर लेके आने की आपको जरूरत नहीं है। ओवरऑल नंबर से आपका सिलेक्शन होगा, प्री भी और मेंस भी। तो यहाँ पे हमें, अगर क्वांट में आपको थोड़ी बहुत परेशानी इन केस आए, आगे तैयारी जब आप करेंगे तो आपको रियलाइज होगा क्या आसान है, क्या मुश्किल है, क्या आपको ज्यादा अच्छा लगा, क्या ज्यादा समझ में आया। तो अगर आप क्वांट को थोड़ा साइड भी कर देते हैं, साइड कर देते मतलब जरूरी जरूरी जो आपको अच्छा लगा उसकी प्रैक्टिस ज्यादा कर ली, बाकी छोड़ दिया, तो बाकी का टाइम और मेहनत आपको क्या करना है, वेस्ट नहीं करनी ना, कहीं तो यूज करोगे, वो रीजनिंग में यूज कर लो। ओवरऑल स्कोर अच्छा चाहिए ना, आ जाएगा। यहाँ पे इन टॉपिक्स में एक्स्ट्रा मेहनत कर लो, क्वांट में छोड़ दो थोड़े बहुत टॉपिक्स, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ इसलिए ये नहीं कि मैं केवल रीजनिंग की तारीफ करूँ, हो सकता है आपको रीजनिंग समझ में नहीं आए, तो आप क्वांट में ज्यादा मेहनत कर लो, रीजनिंग में छोड़ दो, थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेना, जो अच्छे, जो फेवरेट टॉपिक आपको लगे उन पे ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, बाकी छोड़ दो, मेहनत क्वांट में कर लो, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपना टाइम, रिसोर्सेज, अपना एनर्जी, अपना दिमाग, अपना पेशेंस, अपना हार्डवर्क डिवोट कर सकते हैं। ये केवल कहाँ मिलता है आपको, एसबीआई के एग्जामिनेशन में, चाहे पीओ हो, क्लर्क हो, प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, इसका आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक टॉपिक आपके मेंस रिलेटेड हो गए, इन पे आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना है। तो आई होप रिलेटेड टू रीजनिंग में सारी चीजें क्लियर कर पाया हूं, क्या टॉपिक्स हैं, कब क्या कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किस रेशियो में पढ़ना है, क्या उनका वेटेज होता है, क्या प्री में इंपॉर्टेंट है, क्या मेंस में इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से हम सारी चीजें लेके चलेंगे, ठीक है। सो रिलेटेड टू यू, आप ही के लिए स्कोर कार्ड भी देख लेते हैं, थोड़ी सी कट ऑफ, हालांकि मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था, आई होप अगर इससे पहले पोस्ट हो गया होगा तो आपने देख लिया होगा, अदरवाइज कुछ दिनों, कुछ टाइम बाद हो जाएगा। उसमें सारे स्टेट, मतलब जितने भी हमको मिले वो मैंने शेयर किया, फिर भी देख लेते हैं कुछ यहाँ पर भी। तो रिलेटेड टू एसबीआई क्लरिकल प्री हरियाणा से एक्स सर्विस पर्सन की कट ऑफ 38, स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, कैटेगरी टू कैटेगरी भी वेरी करती है। तो हरियाणा एक्स सर्विस पर्सन 38, जनरल की 58 गई थी। एमपी की बात करें 24 में 17.50, एमपी ये 2023 का है, 24 का नहीं, 51 गई थी एक्स सर्विस पर्सन आउट ऑफ 100। ये यूपी 2024 37.5, कुछ मेंस के स्कोर कार्ड 54.50 आउट ऑफ 200, यूपी 2023 की बात है। महाराष्ट्र 50 आउट ऑफ 200, जनरल कैटेगरी 76 2023 एसबीआई क्लरिकल मेंस। ये यूपी से 60 आउट ऑफ 200, जनरल 80। ये सारे कट ऑफ्स, अलग से भी सेशन है वो मैंने दे दिया है, हो सकता है इससे पहले अपलोड हो जाए, हो सकता है इसके बाद अपलोड हो जाए, वहाँ डिटेल में हमने डिस्कशन किया है, ठीक है। तो रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, डेडिकेटेड केवल स्पेसिफिकली आप ही लोगों के लिए एक बैच ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिया, दैट इज एसबीआई क्लर्क वेटरन्स बैच। एंड अभी ऑफर्स भी आपको मिल जाएंगे अच्छे खासे, तो आप कोड यूज लगा सकते हैं जब भी परचेज करें, GRV फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, एक बार देख भी लेते हैं, ठीक है। तो रिलेटेड टू दी कोर्स, ये आपका कोर्स है एसबीआई क्लर्क वेटन, यहाँ पे आपको दिख जाता है, आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, विजिट करेंगे, एसबीआई क्लर्क वेटन्स क्लिक करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड सारे कुछ यहाँ पे फ्री डेमो सेशंस भी हर एक फैकल्टी के अपलोडेड हैं। जैसे कि यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो एग्जाम पैटर्न, सिलेबस फॉर GACA, इंट्रोडक्शन टू इनइक्विटीज के बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है, दैट इज माय वीडियो, यू कैन वॉच इट नाउ।
ये अवेलेबल है। चारों सेक्शंस के स्टडी प्लान अपलोड हो चुके हैं, जैसे कि स्पीड मैथ्स 30 दिसंबर दिखा रहा है, रीजनिंग एबिलिटी 30 अलग अलग डेट पे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप व्यू और प्लान्स में जा सकते हैं। अभी 3999 का दिखाएगा, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे ऑफर मिल जाता है। इस कोड को हटा के यू कैन यूज GRV अप्लाई करेंगे 3750, आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट लगभग 250 रुपये मान लो मिल जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं क्लास में, लाइव क्लासेस में, एंड मिल के दोबारा से एक बार तैयारी करते हैं। ऑलरेडी आप एक कह सकते हैं जंग जीत के आ चुके हैं, अब ये सेकंड जंग है, एंड इसके बाद ऑल विल बी बढ़िया से, कोई टेंशन नहीं रहेगी इस बात। सेम स्टेट में आप अगर प्रमोशन नहीं रहते हैं, सेम स्टेट में आप अपने परिवार के साथ अपने सराउंडिंग में डेफिनेटली रह सकते हैं। एंड इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।